सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भिलनी पिछले जन्म में एक रानी थी, बड़ी सुंदरी, राजा बड़ा प्यार करते थे। भिलनी पूर्व जन्म में जब रानी थी, परेशान होगी प्यार से कि संतों का सत्संग सुनने नहीं पति देव देना जाना चाहते। क्यों? ये सुंदरी बहुत है, किसी का मन ना आकर्षित हो जाए। और राजा का मन भी इतना सुंदरी में, रानी में था। वो तो बड़ी परेशान, सत्संग में नहीं जाने देते, पर्दे में रखते पत्नी को। अंत में प्रयागराज के बहाने से निकली, पति से आज्ञा लेकर के मैं स्नान करने जा रही हूं। स्नान का तो बहाना था, केवल संतों के दर्शन करने थे। राजा ने क्या किया, क्योंकि सतयुग से प्रयागराज का मेला सतयुग से चल रहा है, तो रानी प्रयागराज गई स्नान के बहाने से संतों के दर्शन करने। लेकिन राजा ने किया क्या, जहां शिविर में रानी रुकी वहां से लेकर के संगम तक, प्रयागराज का संगम, वहां तक दोनों तरफ कनाते लगवा दी। इसमें जाओ, डुबकी लगाओ, वापस मेरे शिविर में लौट के आ जाओ। ये बड़ी रानी परेशान। अंत में जब रानी पहुंची प्रयागराज, एक नौका में बैठी, क्योंकि वहां नौका में बैठ के ही स्नान किया जाता है। आसपास कोई संत नहीं और चारों तरफ कनाते लगा दी गई। जल के अंदर भी कोई रानी की खूबसूरती को देख ना पाए। अंत में रानी ने कहा, ये खूबसूरती किस काम की, ये रानी पना किस काम का। इस सुंदरता ने, इस रानी पने ने मुझको संतों से दूर कर दिया। अब मैं शरीर का त्याग कर रही हूं। किस लिए? अगले जन्म में मुझको कुरूप बनाना, छोटे घर में जन्म देना, ऐसे जंगल में जन्म देना जिन जंगलों में संत रहते हो। सुंदरी बिल्कुल नहीं बनाना। अगला जन्म मुझको संतों की सेवा के लिए लेना। इतना कह करके नौका से छलांग लगा दी। इसको आत्महत्या नहीं कहते। संसार के अभाव में जो आत्महत्या करते हैं उसको आत्महत्या कहते हैं। लेकिन भिलनी ने आत्महत्या नहीं की, आत्म उत्सर्ग किया है। अगले जन्म में भील के घर में पैदा हुई, सुंदरी नहीं थी, और फिर घर छोड़, जब इसके विवाह हुआ, विवाह से पहले 10 बकरे, भील थे, 10 बकरे लाए। भिलनी ने अपने पिता से कहा कि 10 बकरे क्यों? तो कहा कि कल तुम्हारी बारात आनी है, इससे स्वागत होगा खाने पीने का बारातियों के। मेरे सुख के नाम से, मेरे विवाह के नाम से 10 बकरों की मृत्यु होगी, मुझको ऐसा विवाह नहीं करना। माता पिता को कहते मुझको नहीं विवाह करना, बकरों को छोड़ दो। मेरे विवाह के नाम से बकरे कत्ल होंगे, कल मरेंगे, मैं नहीं चाहती। मैं विवाह नहीं कराऊंगी, बकरे खोल दो। लेकिन कहां घर वाले मानेंगे? नहीं माने, न बकरों को खोला गया। कल बारात आएगी, बकरे कटेंगे 10 के 10। दुखी हो गई, मानने वाले हैं नहीं। तो क्या किया, रात को ही बिस्तर को छोड़ करके भागी जंगल में, पंपा सरोवर तक आ गई, कई दिन की यात्रा के बाद। और यहां कथा सब जानते हैं, कई बार आप लोग सुन चुके हैं। संतों की सेवा करती, चोरी से, गुप्त रूप से लकड़ियां बीन करके संतों की कुटियों के आगे रख देती, रास्ते बुहारती, फूलों की माला को तैयार करके संतों की कुटिया के सामने पत्तल बना करके उसमें डोना बना के रखती। संतों की सेवा गुप्त रूप से करती। अंत में पता चला, मतंग ऋषि ने पहचान लिया, ये संतों के प्रति लड़की इतना ऊंचा भाव रख रही है, ये तो उसके कई जन्मों का पुण्य प्रताप है। भगवान के प्रति सब लोग भाव कर लेते हैं, बड़ा आसान है। कम पुण्य चाहिए भगवान के प्रति भाव रखने के लिए, और संतों के प्रति भाव रखने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। इसलिए कहा
पुण्य पुंज बिन मिल ही ना संता। पुण्य पुंज मतलब बहुत पुण्य जब इकट्ठे होंगे तब ही संतों के प्रति लगन लगेगी। नहीं, भगवान को सब दुनिया चाहती है लेकिन भगवान नहीं मिलते। संतों के प्रति जिनकी लगन लग चुकी है वही भगवान के दर तक जाते हैं। इसलिए कहा आदो श्रद्धा ततः साधु संग। पहले श्रद्धा पूर्वक संतों का संग करो। और मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी अधिक मेरे संतों को मानना। तो संतों के प्रति इस सेवा भाव को देख करके मतंग ऋषि रीझे। बस संतों का रीझना समझो भगवत प्राप्ति का पैगाम आ चुका है, मिल गया रास्ता, रीझ गए संत। और सब जानते हैं जब मतंग ऋषि दुनिया से जाने लगे, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, आप तो जा रहे हैं। मतंग ऋषि ने कहा जो संतों के बिना नहीं रह सकते, इतना लगन जिनकी संतों के प्रति है बेटी, जो संतों के बिना नहीं रह सकते उनके बिना भगवान भी नहीं रह सकते। एक दिन राम तेरी कुटिया में आएंगे, तुमको दर्शन देने के लिए राम आएंगे। सब भगवान के पास जाते हैं और भगवान तुम्हारे पास आएंगे। कारण क्या क्या देखा था? ऐसा नहीं कि मतंग ऋषि कोई भविष्यवक्ता थे, नहीं, वो भाव जान गए। जिस भाव से भगवान रिझते हैं वो भिलनी के भीतर देखा, अवश्य इसकी कुटिया में भगवान आएंगे। लोग कहते हैं कि फिर से छोड़ दिया, पूछ ही नहीं पाई कब आएंगे कब आएंगे, पूछा ही नहीं। ऐसी बात नहीं, वो कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, उन्होंने कहा ही इतना। ये नहीं कि कहते गर्दन लुढ़ गई, आगे पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? इसलिए नहीं पूछा कि गुरुजी जो मेरे लायक बातों बता रहे हैं बिना पूछे, मेरे लायक जो भी है वो बिना पूछे बता रहे हैं। गुरुजी चूक थोड़ी करेंगे कि कुछ बात बिना बताए रह जाए। जब गुरुजी ने इतना ही कहा, इसका मतलब मैं इतने के योग्य हूं, तो मैं क्यों पूछूं कब आएंगे? नहीं बता रहे हैं गुरुजी, नहीं बताए तो मैं भी नहीं पूछूं। मेरे गुरुजी, यह है सरेंडर कंप्लीट। कोई मन में क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कुछ भी पूछा नहीं। ये तो स्वतः कृपालु, कृपा कर रहे हैं, बस कुछ भी कहने पूछने की आवश्यकता है ही नहीं। इतनी निष्ठा थी। जो संतों से ज्यादा प्रश्न करते हैं ना, उनकी निष्ठा कम होती है। जिनकी पूर्ण निष्ठा है, बिना ही प्रश्न किए उनको उत्तर मिल जाते हैं जिसकी उनको आवश्यकता होती है। संत तो उतना बता देते हैं बिना पूछे जितने की आवश्यकता है। और तुम्हारी श्रद्धा नहीं, प्रश्न किए जा रहे हो, संत बताते जा रहे हैं, भले बताते जा रहे हैं, कुछ तुम्हारे पल्ले पड़ने वाला नहीं, कोई सुधार आने वाला नहीं। रीझ करके जब संत कुछ कहेंगे वो तुम्हारे जीवन को पलट देगा, जीवन का अध्याय ही पलट जाएगा। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। इतनी महिमा संतों की।